साथ बड़ी बैठक जयपुर में चल रही है जिसमें बीएस संतोष, अरुण सिंह, सीपी जोशी शामिल हैं। इसके साथ साथ आरएसएस प्रचारक निम्बाराम, प्रांत प्रचारक बाबूलाल भी मौजूद हैं। सेवा सदन में आपको बता दें कि बीजेपी की बैठक हो रही है आरएसएस नेताओं के साथ। ये बैठक लिहाजा काफी महत्वपूर्ण चुनावी साल में से माना जा रहा है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि बीजेपी के नेताओं की आरएसएस प्रचारकों के साथ बैठक हो रही है जिसमें बीएस संतोष मौजूद हैं। अरुण सिंह के साथ सीपी जोशी जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी भी मौजूदगी है। आरएसएस प्रचारक में निम्बाराम है, प्रांत प्रचारक बाबूलाल मौजूद हैं। सेवा सदन में इस वक्त बीजेपी और आरएसएस नेताओं की बैठक चल रही है। बाबूलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, कितनी देर पहले बैठक शुरू हुई, क्या कुछ अपडेट इस बैठक से निकलकर सामने आ रहा है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा? जी देखिए, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया इस बैठक को शुरू हुए और संगठनात्मक जो बदलाव और करने पार्टी को उस पर फोकस किया जा रहा। चुनावी साल है इसलिए आरएसएस से सुझाव लिए जा रहे, राय मशवरा हो रहा उनके नेताओं के साथ में और किस तरह से पार्टी को चुनाव जिताया जाए इसके लिए रणनीति पर मंथन हो रहा है। आरएसएस एक तरह से वैचारिक संगठन है जो बीजेपी को पूरी तरह से सुझाव देता है, उसके नेता उसके साथ राय मशवरा करते हैं और जो पार्टी के संगठन को जब भी कोई मजबूती की दरकार होती है तो संघ के नेता बीजेपी के कार्यालय में चले आते हैं मार्गदर्शन लेने के लिए। तो आज इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह यहाँ पर हैं, चंद्रशेखर जो कि संगठन के महामंत्री हैं वो इसमें पहुंचे हैं। इसके अलावा जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं निम्बाराम और प्रांत प्रचारक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी में हाल में जो बदलाव हुए हैं उसका किस तरह असर हो सकता है और पार्टी अब चुनावी साल में और कैसे मजबूत हो उसके लिए भी जो प्रचारक हैं संघ के उनके साथ में राय मशवरा सुझाव लिए जा रहे हैं। बीजेपी 2 अप्रैल को बड़ी बैठक करने जा रही है जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होनी है, कोर कमेटी की बैठक होनी है और पार्टी के विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें माना यही जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा। उससे पहले संघ के नेताओं के साथ में तमाम बड़े नेताओं की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह से ही बैठक शुरू हुई थी, देर शाम तक संगठन में आने वाले दिनों में बदलाव हो सकता है और उसी को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरह के बदलाव मुमकिन है? जी देखिए, नेता प्रतिपक्ष पर चयन पार्टी कर सकती है 2 अप्रैल को। इसके अलावा जो संगठन के महामंत्री हैं उनको भी कई साल हो गए यहाँ पर, हो सकता है उनको कहीं दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो उनके बदलने की भी चर्चा है। इसके अलावा सतीश पूनिया को पार्टी अब कहाँ एडजस्ट करे उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। सुनने में आ रहा है कि उनको जेपी नड्डा की टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर अभी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई तो फिर उनको कैंपेन कमेटी में भेजा जा सकता है। जब चुनाव होंगे और इलेक्शन की कैंपेन कमेटी बनेगी तब उसमें लिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले एक नई बीजेपी की टीम बनने को तैयार है जब सतीश पूनिया के नेतृत्व वाली जो पार्टी की इकाई है अब वो किस तरह से काम करेगी सीपी जोशी के साथ में उसको लेकर के कयास हैं कि कुछ चेहरे बदलेंगे या वही बरकरार रहेंगे, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सीपी को नई टीम भी बनानी है तो उससे पहले वो यहाँ पर आरएसएस के नेताओं के साथ में बिल्कुल, और चूंकि देखिए तमाम फैसलों में आरएसएस की भूमिका हमें नजर भी आई है, वो झलक भी देखने को मिली है। लेकिन मुझे ये बताइए, चूंकि नई टीम को लेकर लगातार चर्चा शुरू हो चुकी है और चुनावी साल में इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाए। उसके लिए जरूरी है कि गुटबाजी को जो है उसको बैलेंस किया जाए, कि हर धड़ से प्रतिनिधित्व तो उनकी टीम में देखने को मिलना चाहिए। तो उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास, किस किस को मौका मिल सकता है उनकी नई टीम में? जी देखिए, अभी जो है सतीश पूनिया के बदलने के बाद यानी कि सीपी के आने के बाद में जो वसुंधरा गुट था वो बिल्कुल शांत है और फिलहाल उन्होंने सीपी जोशी को कोऑपरेट करने का फैसला किया। उनके तमाम बड़े नेता उनकी ताजपोशी के वक्त पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय और उन्होंने सहयोग का पूरा भरोसा दिया है कि हम सीपी के साथ खड़े हैं, सीपी बहुत मजबूत हैं, सीपी युवा हैं और सीपी पार्टी को चुनाव में जीत दिला सकते हैं। ये बातें उन्होंने कही है। लेकिन वसुंधरा राजे का किरदार क्या होगा भविष्य में उसको लेकर के जब तक स्थितियां साफ नहीं होंगी तब तक ये चीजें चलती रहेंगी, अटकलें और कयास रहेंगे कि वसुंधरा राजे के समर्थक वो चुप नहीं रहेंगे और उनको फ्री हैंड की मांग करते रहेंगे। बीजेपी भलीभांति जानती है, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है कि वसुंधरा राजे के बगैर राजस्थान में उन्हें मुश्किलें पेश आ सकती हैं। इसलिए
वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सीपी को कमान दी गई है, लेकिन तमाम जो धड़े हैं उनको भी साध कर चलने की कोशिश है, क्योंकि सतीश पूनिया ने 3.5 साल बहुत काम किया धरातल पर और अब सीपी को उसे आगे लेकर के जाना है। इसलिए उनको सबके सहयोग की जरूरत होगी और इसी कड़ी में पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो सीपी के हाथ मजबूत करना चाहता है और इसीलिए संघ के नेताओं का मार्गदर्शन लेकर के सीपी आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए चलिए नजर बनाए रखिएगा बाबूलाल, आपसे अपडेट आगे लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता आप सुन रहे थे 2 घंटे से बता रहे हैं कि बीजेपी नेताओं और आरएसएस प्रचारकों की बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में संगठन का आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, लिहाजा महत्वपूर्ण काफी बैठक। इस बीच अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का जल्द ऐलान होने वाला है। 2 अप्रैल को माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का ऐलान संभव है। 2 अप्रैल को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी होनी है। बीजेपी कार्यालय में दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद रहेंगे, बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे और सीपी जोशी पूरी तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का ऐलान 2 अप्रैल को संभव है। दिल्ली से बड़ी खबर है। किरोड़ी लाल मीणा से ओम प्रकाश माथुर ने मुलाकात की है। पिछले कुछ दिनों से आपको बता दें कि अस्वस्थ चल रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा भी हुई। बड़ी खबर दिल्ली से किरोड़ी लाल मीणा से आप देख सकते हैं ओम प्रकाश माथुर मुलाकात करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। माना जा रहा है कि जो राजनीतिक हालात हैं राजस्थान के अंदर, उन हालातों को लेकर चर्चा दोनों नेताओं के बीच में हुई है। किरोड़ी लाल मीणा पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही मौजूद हैं, उनका इलाज चल रहा है। जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान उनको चोटें आई थी और अब ओम माथुर उनसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली में पहुंचे। लखवीर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, सिर्फ स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए पहुंचे ओम माथुर या फिर कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा हुई? कितनी देर पहले ये मुलाकात हुई? ये प्रदेश के 2 बड़े राजनेताओं की मुलाकात आज हुई है। भले ही वो राजनीतिक हालचाल जानने ओम माथुर और किरोड़ी लाल मीणा का पहुंचे थे, लेकिन 45 से 50 मिनट की मुलाकात में सिर्फ सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में बातचीत नहीं होगी। स्वाभाविक है, प्रदेश और देश के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, प्रदेश के संगठन पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि आज कुछ दिनों बाद ही इन दोनों की मुलाकात हुई है। क्योंकि पिछले दिनों जब वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे किरोड़ी लाल मीणा, तब वो माथुर वहां पहुंचे थे और उनसे मुलाकात जानी थी, लेकिन लंबे समय से वो दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, अपने दिल्ली आवास पर ही मौजूद है। तो आज ओम माथुर दिल्ली में ही थे, तो वे सुबह करीब 1 घंटा पहले उनके आवास पहुंचे। 1 घंटे तक इन दोनों की बातचीत हुई है। प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होने हैं और प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष सीपी जोशी के रूप में मिला है। तो स्वाभाविक है उस चयन पर भी चर्चा हुई होगी कि ये चयन कैसा है, पिछले दिनों की तुलना में क्या संगठन अब और हावी होगा, प्रभावी होगा, मजबूत होगा। स्वाभाविक इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। तो ये जो मुलाकात है उसको काफी सुखद बताया जा रहा है, क्योंकि 2 वरिष्ठ नेता जिन्होंने संघर्ष के समय में एक साथ शुरुआत की, आज उनका एक साथी स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो स्वाभाविक है कि राजनेताओं का ये स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के साथ साथ राजनीतिक हालातों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया लखवीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता बताते हुए करीब 45 मिनट दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती रही। और अब आपको दिखाते हैं हर